ठीक है आशीष, करते हैं। ठीक है ना। देखो ये जो है मैंने कुछ लिस्ट मतलब जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना वो दिखाए तुम लोग को। ऐसे नहीं क्या इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को जैसे आपके पास कुछ इक्विपमेंट्स है उसका लिस्ट वगैरह, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये इस लिस्ट में से सब कुछ ही आपके पास हो। खाली जो फर्स्ट और सेकंड नंबर का है अर्थ टेस्टर और मेगर कंपलसरी लगता है, मतलब वो आपको इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को दिखाना पड़ता है कि हम लोग के पास है करके, समझ गए ना तुम लोग। और मस्टर की मैं बात कर रहा था। देखो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर का जो मस्टर है वो इस तरह से दिखता है। तुम लोग को मस्टर का इम्पोर्टेंट है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, माइक सबका म्यूट कर दो। Ashish, हाँ scare is not, sorry, your screen is not shared. ओके 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 ओके, सॉरी। And mute your mic. अभी दिख रहा है सबको? देखो इसमें और एक ये अभी वही स्क्रीन ओपन हो गया है तो मैं उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ तुम लोग को। देखो ये एक स्पेशल कॅटेगरी होती है गव्हर्नमेंट सेक्टर में, सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांना सवलतीच्या माध्यमातून देण्यात आलेल्या कामाची नोंद दर्शवणारे पासबुक। एक्चुअली क्या होता है, देखो अभी हम लोग महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र की जो ओरिजिनल लैंग्वेज है उसमें ये सारा डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, गवर्नमेंट का जो भी डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, ठीक है ना। तो ये जो आहे सुशिक्षित बेरोजगारांना जे एक स्पेशल कैटेगरी मध्ये कामकाज हे रिजर्व ठेवले जातात। तो इस कैटेगरी में तुम लोग अगर शुरुआत में काम करोगे ना तो इसमें जो है जो 3 साल के ऊपर कॉन्ट्रैक्टर जो है पहले से ही, तो वो लोग इसमें भर नहीं सकते। ये स्पेशल कैटेगरी रिजर्व है न्यू कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए, समझ गए ना। दूसरी बात मस्टर, देखो किसी भी कॉन्ट्रैक्टर का जो मस्टर है ना वो इस तरह से दिखता है। इस बात को ना अच्छे से दिमाग में उतार के ले लो। इसमें जो है आपका नाम होना चाहिए। इस बात को सबने सुन लिया है तो मुझे हाँ कह दो बस एक बार। Yes, yes. Yes, sir. हाँ सर। हाँ Yes, sir. तो इस बात को अच्छे से दिमाग में ले लो। देखो यहाँ पे कोने में उसका लाइसेंस नंबर लिखा होगा, आपका ज्वाइनिंग डेट है इधर से, सेवा नियुक्ति तारीख, सेवा मुक्ति तारीख, यहाँ पे आपका ज्वाइनिंग डेट आएगा, यहाँ पे आपका जिस दिन छोड़ रहे हो उस दिन का डेट आएगा। और शुरुआत में जो है आपका शिकाऊ उम्मीदवार, शिकाऊ उम्मीदवार, शिकाऊ उम्मीदवार ऐसे करके आएगा। ऊपर जो नंबर्स दिख रहा है ना वो सुपरवाइजर लाइसेंस के नंबर है, वायरमैन्स के लाइसेंस के नंबर है। तो इस मस्टर में जो है आपका नाम होना चाहिए। तो हर एक नाम इंक्लूड करने के बाद इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर जो होता है, जो ब्लू कलर में स्टैम्प दिख रहा है ना वहां पे स्टैम्प मारता है। हर 3 साल में एक बार ये रिन्यू करवाना पड़ता है मस्टर। तो उस दौरान आपका जो नाम है इस लिस्ट में होना चाहिए। समझ गए बात को? तो इसको नोट डाउन करके और इसको दिमाग में उतार के रखो। देखो ये इस तरह से लगता है, ये एक्चुअली हरे कलर का होता है, बाहर से हरे कलर को दिखने में होता है लेकिन ये अंदर से इस तरह से दिखेगा, ठीक है ना। और अभी थोड़ा सा इस सेशन को मतलब वाइंड अप करते हैं। लेकिन जो आखिर में जो क्वेश्चन था ना, एक पर्सन ने पूछा कि बिना रेफरेंस के ये सब बातें पॉसिबल है या नहीं। देखो किसी भी सिस्टम में एंटर करने के लिए, मतलब सुन रहे हैं ना सब बात को, किसी भी सिस्टम में एंटर करने के लिए शुरुआत में किसी का ना किसी का रेफरेंस लगता है। बिना रेफरेंस के आप एंटर नहीं कर सकते हो। मतलब एंटर कर सकते हो लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है। बात को समझ गए तुम लोग? मतलब शुरुआत में हो जाएगा, जैसे मुझे पुणे में शुरुआत में हुआ, मैं टेंडर सिक्योर नहीं कर पा रहा था क्योंकि मुझे कुछ भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, कुछ भी अंदर की जानकारी नहीं थी, किससे शुरुआत करना है यही नहीं पता था। लेकिन अभी मैं पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी टेंडर भर सकता हूँ। शुरुआत में होगा, शुरुआत में तुम लोगों को लगेगा कि मेरा कुछ भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, मेरा फाइनेंशियल सिचुएशन स्ट्रांग नहीं है, या फिर ये सब बातें शुरुआत में होगी। 1-1.5 साल तुम लोगों को नेटवर्किंग में जैसे हम लोग बोलते हैं वो लगेगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम लोग डेवलप होते चलेंगे जाएंगे तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट सिस्टम में जो है अभी तो ऑनलाइन हो गया है सारा सब कुछ, तो बहुत ज्यादा इंटरफियर नहीं होता है। मतलब कुछ लेन देन की बात होती है तो सबको आखिर में बात हो जा करके पैसे पे ही रुक जाती है। कोई भी पॉलिटिशियन हो, गवर्नमेंट सेक्टर का पर्सन हो, तो आखिर में आप थोड़ा सा पैसा आगे करो तो आपका काम हो जाएगा। मतलब ये रेफरेंस का एक्चुअली रियल फंडा है।
कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सारी बातें पैसे की है। तो इसमें जो है कभी कभी आपको जो है ये सीखना पड़ेगा कि बिना पैसे दिए मेरा काम हो जाए। एक बार तुम लोगों ने इसमें मास्टर कर लिया तो फिर ये बिना रेफरेंस के बातें हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये मेरी तरफ से उस क्वेश्चन का आंसर ये समझ गए। को किसका, चेतन का क्वेश्चन था कि किसी और का था? सूरज मैं का होता का क्वेश्चन। हाँ, तो ये शुरुआत में मेरा आंसर है कि शुरुआत में अभी 1-2 साल। हेलो, हाँ हाँ yes. हाँ सर, तो मतलब शुरुआत में प्रॉब्लम होगी, लेकिन बाद में तुम लोग ऑल ओवर महाराष्ट्र या फिर उसके बाहर भी जाकर के टेंडर भर सकते हो। और अभी के 2 साल के लिए मतलब कैसे है कि अभी काम इतना ज्यादा आ रहा है, मतलब गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में इतना ज्यादा काम आ रहा है कि सबको काम अवेलेबल है, खाली थोड़ा सा फाइनेंस मैनेजमेंट का ही आपको शुरुआत में देना पड़ेगा। नहीं तो इतना ज्यादा कंपटीशन अभी गवर्नमेंट सेक्टर में, बोलते हैं लोग है करके, लेकिन एक्चुअल में उतना कंपटीशन नहीं है। अगर आप फाइनेंस अच्छे से मैनेज कर रहे हो तो आपको ये सारी बातें इतना ज्यादा ये नहीं होगी, मतलब उतना ज्यादा बैरियर नहीं आएगा। तो चेतन समझ के ले लो। कुछ लोकली प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन जैसे ही आप स्ट्रांग हो जाओगे ना, जैसे आपका कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस निकाल के हो गया, तो सामने से पर्सन आपको बोलेगा कि आपके कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस पे मैं काम करूँ क्या, आप थोड़ा सा बिजनेस में मुझे सपोर्ट कर सकते हो क्या, ये बातें सामने से हो जाएगी। ये इतना मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मेरा भी बैकग्राउंड शुरुआत में स्ट्रांग नहीं था, लेकिन हम लोग जो है अभी मुंबई में मोस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स मेरे लाइसेंस पे काम करते हैं, इसलिए मैंने आज खुद का लाइसेंस यहाँ पे शेयर नहीं किया है। मोस्ट ऑफ गवर्नमेंट लाइसेंस पुणे ठाणे में हम लोगों को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है ना। तो हो जाएगा डेवलप, उसमें शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन बाद में आप अच्छे से डेवलप हो जाओगे, ठीक है ना। और एक बात इसमें जो आती है, इसमें एक सेक्टर हम लोग का बच गया कि जॉब वर्सेस इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जॉब करनी चाहिए या इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग सिस्टम हम लोगों को करना चाहिए। तो जॉब में देखो, जॉब में तुम लोग जा सकते हो, वो एक्सपीरियंस आज मैंने शेयर नहीं किया है। मेरा भी एक्चुअली एक एमएनसी कंपनी का मेरा एक्सपीरियंस है 2 साल का, प्रिकॉल लिमिटेड का। प्रिकॉल लिमिटेड इज वन ऑफ दी लीडिंग ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मतलब वो भी, मतलब छोड़ के भी मुझे 3 साल हुआ है, लेकिन फिर भी मेरा उस मामले में भी अच्छा खासा नॉलेज है ऑटोमोटिव सेक्टर में, क्योंकि उन लोगों के कस्टमर्स एमएनसी कंपनीज है, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, ऑडी करके। तो उस मामले में भी अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो मतलब अभी जॉब की सिचुएशन ऐसी है कि मतलब तुम लोगों को कुछ तो खुद से करके जाना पड़ेगा। खाली तुम लोग अगर ये सोचोगे कि बी बेस तुम लोगों को अभी के मार्केट कंडीशन में जॉब मिल जाएगा, तो मतलब ऐसे मत चलो। देखो अभी हम लोग इतनी डेवलपमेंट कंडीशन पे, फिर भी मैं कुछ सेशंस अटेंड कर रहा हूँ। मैं अभी पुणे से ही एक ऑनलाइन कोर्स अटेंड कर रहा हूँ कंट्रोल पैनल डिजाइनिंग में, हम लोगों के नेक्स्ट स्टेज के लिए। मतलब मैं अपनी कंपनी को अगले स्टेज पे ले जाना चाहता हूँ, तो मैं उसमें भी अपने को मतलब खुद से डेवलप कर रहा हूँ। तो ऐसे करके आपको कुछ एडिशनल करना पड़ेगा, जैसे अपने इलेक्ट्रिकल सेक्टर में कैसे है या फिर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में कैसे है, जो हम लोगों ने कॉलेज के दिनों में बातें छोड़ी है, जैसे अपना मैटलैब सिमुलेशन हो गया, एटोकैड हो गया, ये बातें जो हम लोगों ने छोड़ी है या फिर जिसपे हम लोगों ने ज्यादा फोकस नहीं किया है, उन बातों पे तुम लोगों को ज्यादा काम करना पड़ेगा। उसमें कुछ एक्सटर्नल हेल्प ले लो, किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन हो जाओ, कुछ ऑनलाइन कोर्सेस करो, या फिर किसी कंपनी के बारे में कुछ पता करने की कोशिश करो। जैसे मुझे आज भी मेरे कंपनी का पहला दिन याद है, मैंने ये इससे पहले भी शेयर किया है। मैं वो एचआर के सामने बैठा था और उस पर्सन ने मुझे पूछा कि कंपनी के किस डिपार्टमेंट में आप काम करना चाहते हो, तो मैं पूरा ब्लैंक हो गया था कि मुझे एक बेसिक कंपनी में कौन से डिपार्टमेंट होते हैं ये भी नहीं पता था। तो चाहे तो कोई तो नोट करके लिख लो कि एक बेसिक कंपनी में कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। तो उसमें पहला डिपार्टमेंट होता है प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है। दूसरा डिपार्टमेंट होता है मेंटेनेंस। तीसरा डिपार्टमेंट होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। पांचवा डिपार्टमेंट होता है परचेसिंग। छठवा डिपार्टमेंट होता है एचआर डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्सिंग। उसके बाद आता है अकाउंट, फाइनेंस, ऐसे करके डिपार्टमेंट्स होते हैं कंपनी में। तो आपको स्पेसिफाइडली किस डिपार्टमेंट में काम करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में करना है, क्वालिटी डिपार्टमेंट में करना है, तो एक थोड़ा सा तो माइंडसेट आपका पहले से ही होना चाहिए कि अगर मुझे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करना है तो क्या सॉफ्टवेयर नॉलेज मुझे पता होना चाहिए, क्या टेक्निकल नॉलेज मुझे पता होना चाहिए।
तो जब तक जॉब ना मिले, जिनकी जॉब लग गई उनका तो मतलब कांग्रेस टू और हर्टीवेल भी हो, जिनको जॉब लग गई किसी डिपार्टमेंट पे, जिनका नहीं हुआ है उनको इन सारी बातों का स्टडी करके फिर एक थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा। मतलब इस पे जो है हम लोग एक अच्छा सेमिनार चाहे तो कंडक्ट करेंगे, जैसे मेरा टाइम मैनेजमेंट हो जाए होता है, या फिर मोहित सर के साथ जैसे मेरे कोऑर्डिनेटर रहेगा, इसका एक लोग चाहे तो जॉब के लिए हम लोग एक अलग से सेशन मतलब डिप्लॉय लेंगे। लेकिन ये एक बेसिक है, इसके बिना आज के मार्केट में जॉब का होना आपका मुश्किल है। समझ में आ गई ना बातें? तो कोई कोर्स वगैरह ज्वाइन कर लो, सर्टिफाइड कोर्सेज ऑटोकैड में या फिर मैटलैब सिमुलेशन में, क्योंकि आज के जो टाइम में है कंपनीज जो है वो सॉफ्टवेयर बेसिस पे ज्यादा काम कर रही है। अगर आपको अच्छी जॉब सिक्योर करनी है तो इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल सेक्शन में जो आपको थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर का नॉलेज हो जाना चाहिए। ठीक है ना? तो मतलब पकड़े हुए चलो इन बातों में। अगर पुणे में हो तो पुणे में मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कोर सॉफ्ट टेक करके, स्वारगेट में और हडपसर में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो मतलब बहुत कम प्राइजेस में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अभी तो उनका ऑनलाइन ट्रेनिंग भी चालू हो गया है। मोस्ट ऑफ अभी ट्रेनिंग सेशन, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बंद हो गए हैं। मतलब ये अपने कोविड-19 जब से चालू हुआ है, मोस्ट ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को भी बहुत बड़ा ये बेटा है। तो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अभी चालू है, वो लोग इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ इस बारे में ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं और बहुत माइनर कॉस्ट रहता है वो ऑनलाइन ट्रेनिंग का, कुछ 199 या कभी कभी तो मतलब प्रमोशनल ऑफर चल रहा हो तो 10 रुपए 5 रुपए में भी वो लोग ट्रेनिंग करते हैं। लेकिन आपके लिए ये बहुत यूजफुल है। मतलब उन लोगों के साथ मैंने 10 रुपए का ट्रेनिंग चालू किया था, उन लोगों ने मुझे 10 रुपए में ऑटोकैड का ट्रेनिंग प्रोवाइड किया था, 10 रुपए में प्रमोशनल ऑफर चल रहा था। उसके बाद मैंने कंट्रोल पैनल डिजाइनिंग में उनके पास कोर्स ज्वाइन कर लिया, वो भी उनका बेसिक कॉस्टिंग 27,000 का था। इस बार मतलब उन्होंने मुझे 9,000 में खाली अवेलेबल करवा के दिया। तो इस तरह से खुद को जो है अपग्रेड करते रहो अगले अगले लेवल के लिए, तो नहीं क्या जॉब सिक्योर करने में आसानी हो जाएगी। नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल ही है और मुश्किल ही रहेगा। इस तरह का माइंडसेट अभी के मतलब 2 साल के लिए रखो। अभी जॉब सिक्योर करना थोड़ा सा मुश्किल है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन अगर अपग्रेड करते रहते हो तो मतलब इजी हो जाएगा। ठीक है ना? और इसके साथ और कुछ तुम लोगों को चाहिए जॉब्स के बारे में कुछ पता करना है, या फिर कौन से कोर्स वगैरह, या फिर कॉन्ट्रैक्ट लाइन में कुछ है क्या? और रेफरेंस का तो मैंने आंसर कर दिया। तर कॉन्ट्रॅक्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन होता. हाँ बोला, बोल. आपण जर स्टार्टिंगला जर लायसन काढला असेल तर आपल्याला अशी लिमिटेशन असतात का काही, म्हणजे एरिया वाईज लिमिटेशन असतात का, आपण रुरल मध्येच काम करू शकतो किंवा अर्बन मध्ये, असं काय? नाही असं काही नाही, पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये रुरल किंवा सिटीमध्ये कुठे पूर्ण महाराष्ट्रातलं टेंडर तुम्ही कुठलाही भरू शकता, असं काही स्पेसिफाइड लिमिटेशन नाही। लिमिटेशन जो है आपको एनुअल टर्नओवर पे है। देखो ये कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस है ना, उसमें क्लासेस है, ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर, बी क्लास कॉन्ट्रैक्टर, सी क्लास कॉन्ट्रैक्टर, डी क्लास कॉन्ट्रैक्टर। तो जैसे जैसे आपका एनुअल टर्नओवर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका क्लास बढ़ते जाएगा। ठीक है ना? तो उसके हिसाब से जो है आप पूरे महाराष्ट्र में या फिर पीडब्ल्यूडी का आपने लाइसेंस इशू किया है तो ऑल ओवर इंडिया भी आप लोग टेंडर भर सकते हैं। यस. ठीक है ना? हाँ, और कुछ चंद्रकांत? और किसी का कुछ क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट्स जॉब के बारे में और कुछ लग Any रहा है other ऐसे तो? questions? Everyone asked question. I think very good sessions he is taking. और कैसे है ना, ये भी मेरा फर्स्ट सेशन है, तो मोहित सर ने एक्चुअली बोला था मुझे कि वीडियो के साथ हम लोग कंडक्ट करेंगे, लेकिन ये सेशन थोड़ा सा अभी आज मैं घर से कंडक्ट कर रहा हूँ, अगली बार मैं थोड़ा सा ऑफिस पे पहुंच जाऊंगा, वहां से कंडक्ट करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। Okay. लेकिन आज भी जो है आज का बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन मैंने डिलीवर किया है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है, किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास या किसी भी इलेक्ट्रिकल के कॉन्ट्रैक्टर के पास मेरा नाम बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है। ये जितनी बातें मैंने आज ओपनली तुम लोगों को बोली है, ये मेरा कॉलेज का, क्योंकि कॉलेज ने मुझे मेरे मतलब अगर तुम लोगों को श्रुति मैम ने इससे पहला मेरा स्टोरी अगर शेयर किया है, तो मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था और मेरे पापा के साथ थोड़ा सा मतलब ये हुआ था, तो कॉलेज ने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, इसलिए मैं इतना ज्यादा टाइम दे करके इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है? तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना।
और कुछ क्वेश्चंस वगैरह है क्या, तो इसको अच्छे से नोट करके ले लेना. आय थिंक आपण एक सेकंड सेशन याचा कंटिन्यू करू मोहित सर विथ रिलेव्हंट Yes, टॉपिक madam. जी काही इन्फॉर्मेशन Yes. असेल हाँ देखो स्टार्टिंग अभी फ्रॉम डॉक्युमेंट्स टू अपॉर्च्युनिटीज तू बऱ्यापैकी सगळं कव्हर केलेलं आहेस बट आणि इट कसं सीम्स की तुझ्याकडे खूप जास्त इन्फॉर्मेशन आहे सो वी कॅन कीप अनदर सेशन Yes. ऑल्सो तर हाँ तुझं अवेलेबल actually टाइम आम्हाला सांग वी कॅन बी टच इन मोहित सर आणि श्रुती मॅडम दोघांच्या टच मध्ये राहा आणि आपण अजून एक सेशन रिलेटेड करूया तर हाँ तो मोहित सर से मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि नहीं क्या कैसे क्या हम लोग कर सकते हैं. तो Yes, yes. हम लोग जो है मैं स्टूडेंट्स को और स्टाफ को थोड़ा सा मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ कि मतलब अभी तो मेरे पास बहुत फॉलोअप है, मतलब अभी दिवाली को मुझे लोगों के पेमेंट करने हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर्स मेरे पीछे पड़े हैं, मुझे गवर्नमेंट के लोगों को फॉलोअप है. दिवाली से पहले मतलब मुझे बहुत, तो जितना कम टाइम में हो सकता है मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की है. तो अभी Yes, के लिए yes. थोड़ा सा मुश्किल है, दिवाली का एक टाइम जाने दीजिए या फिर हाँ, दिवाली yes, yes. After Diwali, टेक yes, टाइम yes. टेक टाइम हाँ, हवा तेवढा टाइम घे बट जस्ट हाँ, तू फ्री झालास की हाँ एकदा आम्हाला सांगू हाँ, शकतो लेट हाँ तर होऊन जाईल. आणि अभी मेरा जो मतलब मोहित सर को तो पता ही है कि मेरी कुछ और भी कंपनीज है इलेक्ट्रॉनिक सेशन में वगैरह, yes, तो उस बारे में भी हम लोग जो है एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे. yes, yes. चलते रहेगा, मतलब ये तो है. हाँ, हाँ. मतलब Take your जैसे जैसे हम time. लोग आगे We बढ़े. can conduct after 1 month or no problem at all. हाँ Yes, और yes. इन सब बातों में कैसे है, तुम लोगों का भी डेवलपमेंट होगा, स्टूडेंट्स का भी डेवलपमेंट होगा और मेरा खुद का भी डेवलपमेंट होगा. तो Okay, okay. मतलब हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ऐसी बात नहीं है कि जैसे जैसे टाइम मिलते जाएगा बहुत सारे सेशंस हम लोग साल में या फिर महीने में कंडक्ट करेंगे, जैसे जैसे टाइम Okay. सबका मैनेज होते जाता है. Yes, ठीक है ना. yes. Okay, ठीक है okay. चलो. ऍक्च्युली Okay. बिईंग ऍक्च्युली टीचर नसूनही तू खूप छान डिलिव्हर केलंस ऍक्च्युली एक्सप्लेनेशन पॉवर चांगली आहे कन्व्हिन्सिंग पण चांगली आहे युअर गुड ऍक्च्युली कंपनीज पण आहेत तुझ्या तर आपण एक स्लॉट वाईज तुझं ठेवूयात अजून प्रोसिडिंग मध्ये आणि येस तू इंटरेस्टेड पण आहेस तर मग आपण नक्की ठेवूयात राईट. आपण क्वेश्चन आन्सर माझ्या मते थांबवूयात आता राईट मोहित सर. Yes, yes, yes. हाँ We कैसे can we बच्चों can को वर्क conclude. करने में. हाँ तो मैं थोड़ा सा मीटिंग लीव करता हूँ, बच्चों के साथ आपको कुछ डिस्कस करना है ना तो कर नो लो, नो मतलब नो वी इसमें डोंट बहुत. वांट टू No, no, डिस्कस no. ऍक्च्युली एक मिनिट हाँ. जस्ट तूच एक दोन फीडबॅक ऐक फक्त. चेतन काही बोलू इच्छिता का तुम्ही, काही फीडबॅक देता का आता. ज्यांना थोड्यापासून नाही का आधीपासूनच काही माहितीये तर त्यांना कसं वाटतंय हे सेशन, की बाबा मिळालं आम्हाला काहीतरी की खूपच जास्त डोक्यावरून गेलं, असं काही कोणाचं काही आहे का? नाही नाही भरपूर नॉलेज मिळालं तसं तर. हा म्हणजे मी ऍक्च्युली एकदम तुमच्या बेसिक लेवलला आलोय, म्हणजे मी खूप जास्त वरच्या गोष्टी शेअर केलेल्या नाही, हे बेसिक आहे. जसं आपण वर वर जाऊ ना तसं मी तुम्हाला आतमधल्या पण गोष्टी ज्या असतात ते शेअर करत जाईल, काही प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे ना चेतन, जो तू क्वेश्चन विचारलास हो. ना की रेफरन्सचा किंवा पॉलिटिकल बॅकग्राऊंडचा, फायनान्सचा, ह्या काही प्रॉब्लेम असतात का की आतमधल्या काही सेटिंग असतात, हे सर्व जसं आपण वर जाऊ ना मी शेअर करेन. Okay. ठीक आहे ना. ठीक आहे. Anybody else? Anybody else? ठीक आहे. I think we should stop here. Ashish, it was really nice informative session. We like to hear more from your side. आपण proceedings ठेवूयात या वेबिनारचे. Just let us know your available time. Yes, and हा attendance is also continuously good. तिन्ही सेशनला आपल्या 3 ऍक्च्युली मीटिंग आपण अरेंज केल्या, तिन्हीला व्यवस्थित अटेंडन्स आहे. सो स्टुडंट्स आर मोर इंटरेस्टेड इन दिस थिंग. सो येस, लेट्स होप मीट सून. श्रुती मॅडम आणि मोहित सरांशी कॉन्टॅक्ट मध्ये राहा, आपण शेड्यूल करूया राईट. Yes. ठीक है चलो एंड अप करते हैं. Okay, okay. Thank श्रुती you, मॅडम Ashish. काही आहे का? Thank you, चलो Ashish. थैंक यू वेरी मच एवरीवन. Thank you, Ashish, for delivering such a nice webinar. It was very useful to all of us, staff and students. We'll try to keep again the second session of your part, so that again we'll give the information. हाँ आज का सेशन हम लोगों ने रिकॉर्ड किया है क्या? हाँ. येस येस, वी लिंक देतो आम्ही. हाँ तो उसमें जो मतलब नहीं क्या थोड़े से जो ड्रॉबैक बचे होंगे ना तो मैं उस पर थोड़ा सा और काम करूंगा. Yes, जैसे जैसे मुझे टाइम दे जाएगा तो मेरे साथ भी रिकॉर्ड. Okay. और ऐसी कोई बात नहीं है कि इंग्लिश कन्वर्सेशन, मराठी, हिंदी कन्वर्सेशन ऐसे भी कुछ होगा तो मुझे डिलीवर कर देगा. उनके नाही प्रोफेशनली नाही, हम असं लोग काही जाएंगे. नाही. ऐसा काही नहीं है. Language Language is not the comfortable barrier. आहे.
आज का जो सेशन था वो पूरा बेसिक था, तो मतलब मैंने अपने लैंग्वेज में डिलीवर करने की कोशिश की है। अगली बार किसी को अगर वैसे भी चाहिए होगा तो हम लोग और प्रोफेशनल, मतलब मोहित सर को तो पता है मैं प्रेजेंटेशन कैसे देता हूँ हम लोगों का, तो मतलब अच्छे से श्रुति मैम भी शायद से उनको थोड़ा सा ये level, लेकिन मेरे ओल्ड स्टाफ में से शायद मोहित सर ही है ना अभी, श्रुति ललित बलवंत सर सर वगैरह, सिंग सर, मैं हूं और ना। कोई नजर नहीं है। बीस सर बलवंत आहेत सर ना? है। हाँ मोहित सर तो है ही है। बलवंत सर, हाँ? बलवंत सर। बलवंत सर, अच्छा बलवंत सिंह, अच्छा वो सूट में जो फोटो है। हाँ सर बलवंत सिंह तो है। रिकॉर्ड है ना आज ठीक है, ठीक है आशीष, वी कैन कंक्लूड हियर, है ना? ठीक है ठीक ओके है, चलिए मैं भी निकलता हूँ, मुझे आगे निकलना है, कल फिर से छुट्टी है। चलिए आशीष, बाय बाय, साने सी यू, साने थैंक सर यू ने, वेरी मच। आशीष साने सर ने भी याद हाँ। किया है तुम्हें, थैंक यू बोला है साने सर ने। अरे साने सर को ये ट्रेनिंग आप दीजिए, साने सर ने भी मुझे शुरुआत में बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, और वो तो मतलब मुझे दोस्त की तरह है। अरे दिख रहे, मतलब दिख वो रहे हैं ना? उनका तो हम लोग, हाँ वो तो मेरे मतलब फ्रेंड जैसे। जब मतलब मेरे पापा का ऐसे हुआ था तो शुरुआत में उन्होंने ही थोड़े बहुत, मतलब मैं तो यहाँ तक आ गया था कि मुझे कॉलेज छोड़ना है करके, रुक के थोड़ा सा कंटिन्यू करना है, तब जाकर के वो पर्सन बीच में आता है कि मैंने कॉलेज 4 साल में अपना पूरा किया। सहाने सर और मोहित सर तो मतलब मेरा उस टाइम से भी जॉब करके था ये, मतलब इंजीनियरिंग के बाद के तो मतलब कुछ अलग ही एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन उससे पहले भी मेरा जॉब का कुछ अलग ही एक्सपीरियंस है। तो उस टाइम पे मेरे डिपार्टमेंट ने, कॉलेज ने ना अच्छा ना, सपोर्ट किया मैं था। नहीं दे रहा हूँ आज तुझको। हाँ तो मतलब सपोर्ट रहेगा हर टाइम, किसी का भी कुछ रहेगा। Yes, तो इन मेल श्रुति मैम के पास मैं अपना व्हाट्सएप पे मेल आईडी डाल देता हूँ, कुछ और क्वेरी रहेगा तो मेरे मतलब जनरली जो है मेल और व्हाट्सएप में बहुत जल्दी चेक नहीं करता, मेरा मतलब बहुत टाइट शेड्यूल रहता है। तो जब भी कभी ऐसे लगे कि मेल पे मेरा रिप्लाई नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा वेट करो, एक दो दिन बाद मेरा रिफ्रेश होते रहता है। ठीक है ठीक है ना? ठीक है, यस यस, थैंक यू सो चलो, मच और आशीष, यस विल एंड हियर, यस। yes, we'll share the feedback link on your WhatsApp group. You please share the feedback. फीडबॅक शेअर करा, मंडे पासून लेक्चर अटेंड करा, कसा होता सेशन ते टाका त्या फीडबॅक ह्याच्यामध्ये, ठीक आहे? जीएफएम मीटिंग आहे प्रत्येकाची, ती अटेंड करा आणि आता, ठीक आहे? श्रुती मॅडम तुम्ही सेंड करा मीटिंग, कारण रेकॉर्डिंग तुमच्याकडे आहे, है ना? मॅम ती पीडीएफ घ्या त्यांच्याकडून. हो हो चालेल, श्रुती मॅडम त्याच्याकडनं घ्या इन्फॉर्मेशन जी काही आपल्याला हवी आहे मुलांना. छान होतं का रे सेशन मुलांनो? हो मॅडम, एक नंबर. कधी येतोय कॉलेजला? 1 डिसेंबर? हो मॅम. चालेल मॅम, त्याच्या चालेल. आधी पण चालेल. चालेल मॅडम, त्याच्या आधी पण चालेल मॅम. ठीक आहे, चलो 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 मॅडम करा, एंड करा मीटिंग. Okay. कोरोना